नाराए हमद आए हमारे बादशाह सलाम। तू बाप के हुक्म को मानकर उसी तरह मसलूब होने के लिए ले जाया गया जिस तरह एक हलीम बर्रा ज़बा होने के लिए ले जाया जाता है। आज हम मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 13वां बाब और उसकी आयात 31 और 32 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम हर चीज में खुदा का जलाल इसके बारे में सुनेंगे। जब वो बाहर चला गया तो यस्सु ने कहा कि अब इब्ने इंसान ने जलाल पाया है और खुदा ने उसमें जलाल पाया है। और जबकि खुदा ने उसमें जलाल पाया है तो खुदा उसे भी अपने में जलाल देगा, बल्कि उसे फिलफोर जलाल देगा। जब यहूदा अस्करियोती खुदावंद यीशु मसीह को धोखा देने के लिए खाना खाकर फौरन चला जाता है तो खुदावंद यीशु मसीह ये आयत अपने जलाल के बारे में बोलते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने अभी अपने शागिर्दों के पांव धोना खत्म किया था और जल्द ही वो आखिरी खाना खत्म करेगा। गतसमनी के बाग में जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा, मारा पीटा जाएगा और मसलूब किया जाएगा। और ये सब कुछ 12 रसूलों में से एक के धोखा देने से होना था। फिर भी इन ज़ेरे इल्तवा वाकयात के बारे में खौफजदा या फिक्रमंद तरीके से बात करने के बजाय खुदावंद यीशु मसीह उस जलाल की तरफ इशारा करते हैं जो वो उन दुखों के जरिए हासिल करेंगे। हमारी जिंदगियों में हर चीज खुदा के जलाल का आला बनने की सलाहियत रखती है, यहां तक कि हमारे गुनाह भी, जब हम तौबा करते और खुदा से मुआफी हासिल करते हैं। ये हमारा गुनाह नहीं होगा जो खुदा को जलाल देगा, बल्कि सलीब से उसकी रहमत हम पर नाज़िल होती है जो उसे जलाल बख्शती है। पाक हफ्ता के वाकयात के साथ भी ऐसी ही सच्चाई वाबस्ता है। जब एक खालिस इंसानी नुक्ता नजर से देखा जाए तो खुदावंद यीशु मसीह ने जो कुछ बर्दाश्त किया वो अलमनाक और होलनाक था। उसके करीबी साथियों में से एक ने उसे धोखा दिया। उस वक्त के मजहबी रहनुमाओं ने उसे धोखा दिया, हुक्मरानों ने उसे धोखा दिया। और चूंकि खुदावंद यीशु मसीह को पकड़वाया गया था, इसलिए यूहन्ना के अलावा तमाम शागिर्द डर कर भाग गए। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने उनमें से किसी एक वाक्या को भी इंसानी सोच और नुक्ता नजर से नहीं देखा, बल्कि उसने ये सब कुछ अब्दी नुक्ता नजर से देखा और हमें वाज़ेह तौर पर सिखाया कि ये बज़ाहिर तमाम अलमनाक वाकयात उस जलाल का जरिया हैं। जब हम अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी के लिए वक्फ करते हैं तो हम भी इस बात का यकीन कर सकते हैं कि हम उसकी सलीब में भी शरीक होंगे। हम दूसरों की बदसलूकी का सामना करेंगे और मुख्तलिफ मसाइब को बर्दाश्त करना पड़ेगा। हम सब के लिए सवाल यह है कि हम जिंदगी में जब उन मसाइब का सामना करते हैं तो क्या हम गुस्से और मायूसी में उनको बर्दाश्त करेंगे या अपने खुदावंद पर उम्मीद और भरोसे के साथ उनका मुकाबला करेंगे, ये जानते हुए
कि जिंदगी में हर चीज खुदा के जलाल का आला बनने की सलाहियत रखती है। जब हम अपनी निगाहें खुदा की मर्जी और उसके जलाल के लिए इस्तेमाल करने की उसकी ताकत पर रखते हैं, तो जिंदगी में कोई भी चीज उस जलाल को छीनने की ताकत नहीं रखती। आज जिंदगी में हर चीज को इलाही नुक्ता नजर से देखने के लिए अपने बुलावे पर गौर करें। अगर हम कभी कभी परेशान, गुस्से, मायूसी या उलझन का शिकार हैं, तो जान लें कि खुदा हर सूरत हाल में हमें अपना फजल देना चाहता है। वो हमें दिखाना चाहता है कि हम किस तरह हर बुराई को खुदा के जलाल में तब्दील करने के उसके इलाही मिशन में हिस्सा ले सकते हैं। हम उन तरीकों को तलाश करें जिनके जरिए हमारी जिंदगी हर चीज में खुदा को जलाल दे, खासतौर पर वो चीजें जो अच्छाई के लिए इस्तेमाल होने के काबिल नहीं लगती। जिंदगी में वो तजर्बात जो हम समझते हैं कि खुदा को जलाल देने के काबिल नहीं, यकीन जाने कि वही तजर्बात खुदा को हकीकी और सच्चा जलाल देने के काबिल होते हैं। हम दुआ मांगे। हमारे जलाली खुदावंद, आपने बुराई के तरीकों को भी नेकी के लिए इस्तेमाल किया। आपके साथ की जाने वाली संगीन गरदारी की बुराई भी आपके जलाल के मजर में बदल गई। हम दुआ मांगते हैं कि हम जिंदगी में जो कुछ बर्दाश्त करें, उनके जरिए से आपको जलाल मिले और हमारी जिंदगी आपके मुकद्दस नाम की वजह से हमेशा के जलाल का मजहर बने। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।